मुझ पे है तो खाने पे क्यों निकाल रही है? खाली पेट लड़ाई नहीं करते। जल्दी आ जा। तेरे फेवरेट पराठे बनाए हैं। मुझे पता है तुझे पराठे कितने पसंद है। आ जा अब जल्दी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। ओहो, ये लड़की कितना नाराज है मुझसे कि आ भी नहीं रही है। आ जा जल्दी। तेरे जीज भी नहीं खा रहे। शायद ऐसे बोलने से आ जा। आ जाओ। आ गई। नाराज है मुझसे? नाराज है मुझसे? मुझे पता तुझे कैसे ठीक करना है। अरे नहीं। छोड़ो। अच्छा बैठ। चैटिंग से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है। आ करो सैम, आ। लड़की, अब तुम कौन सी दोस्त को मैसेज कर रहे हो? मना किया ना, डाइनिंग टेबल फोन अलाउड नहीं है। नेक पे क्या हो तुम्हारे? वो रात को मकड़ी काट गई थी। मकड़ी? बहुत बड़ी मकड़ी थी वो, भयंकर मोटी वाली। मैं तो रोज सफाई करती हूँ, फिर से कर दूंगी। मैं आपको मकड़ी लगती हूँ, वो भी मोटी। और क्या, भयंकर वाली मोटी मकड़ी। मोटी मकड़ी? मोटी मकड़ी। तो अब मैं बताती हूँ कि मोटी मकड़ी आपको कहाँ कहाँ कैसे वाइट करती है। आओ! कैसा लगा? अभी और मजा चखाती हूँ। अगर मैंने तेरे को बाइट करा ना तो लग जाएगी तेरे को। लगने दो। मैं बता रहा हूँ, मत कर, तेरे को लग जाएगी। सैम, सैम, सैम। यस दी। तुम इतनी जल्दी सो रही हो? नहीं दी, जस्ट टेकिंग अ नैप। आज लेट नाइट स्टडी करना है ना। हाँ। तुमने सिद्धांत को कहीं देखा क्या? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। कुछ बोल के गया तुमको? नहीं दी, शायद वो टेरेस पे होंगे। यू वॉन्ट मी टू कॉल हिम? नो नीड। अगर टेरेस पे गया है तो अकेले रहना चाहता होगा। जब भी उसे मी टाइम स्पेंड करना होता है ना, वो टेरेस पे चला जाता है।
आई नो, इसलिए मैं भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। ठीक है, तुम रेस्ट करो। गई। मरवाएगी तू। आज से मैं आपकी मकड़ी और आप मेरा चूहा, मोटा चूहा, बट अ वेरी क्यूट चूहा। चूहा और बिल्ली का खेल तो आपने कई बार देखा, लेकिन चूहा और मकड़ी का खेल हम पहली बार देख रहे हैं। है ना मजेदार खेल? पर यह खेल आखिर चलेगा कब तक? सिद्धांत और समयरा के बीच बढ़ती नजदीकियां क्या संजना की नजरों से बच पाएंगी? वही संजना जो मजाक मजाक में जीजा साली की शरारतों को बढ़ावा देती आई थी। लेकिन जब संजना को जब यह पता चलेगा कि जीजा साली का यह खेल अब खेल ना होके एक सीरियस रिश्ते में बदल चुका है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? क्या संजना इस नए रिश्ते को सहन कर पाएगी? क्या सिद्धांत, जो अपनी बीवी की बेरुखी के बाद भी उसे बेइंतहा प्यार करता था, उसकी केयर करता था, उसकी कद्र करता था, उसके पास काफी मौके होने के बावजूद भी वो अपनी बीवी के प्रति ईमानदार था, क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? या फिर वो समायरा के प्यार में और उलझता चला जाएगा? समायरा, जिसका बचपन से ही अपने जीजा पे क्रश था, जो बचपन से ही अपने जीजा को एक तरफा प्यार करती आई थी, उसके साथ संबंध बनाने के सपने देखती आई थी, और फाइनली जब उसको अपने प्यार का प्यार हासिल हो गया, तो क्या वो अपने प्यार को कायम रख पाएगी? कहते हैं हर खेल का अंत कभी ना कभी जरूर होता है। क्या इस खेल का अंत भी निश्चित है? और अगर है तो इस खेल का अंत कैसा होगा? किसकी जीत होगी, किसकी हार? दोस्तों, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें जीतने वाला जीतकर भी हार जाता है और हारने वाला तो वैसे भी हार चुका होता है। तो इस खेल का अंत कैसा होगा? आइए देखते हैं। अरे ये सब मेरे से नहीं होगा यार, मैं बता रहा हूँ तेरे मैंने को। आपके लिए बहुत अच्छा मेकओवर प्लान किया है, एंड अब आप अरे क्या, कुछ भी नहीं बोलोगे, ये सब आपको ट्राई करना है। कहाँ से लाई तू इतने सारे कपड़े? वो सब मैं ले आई हूँ, बट आपको ट्राई करना है। कौन सा? ये ट्राई करो पहले। चल चल। अरे यार मेरे से नहीं होगा, मैं ये अरे यार, ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। ये क्या है ये? अरे आप अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। मॉडल टाइप फिगर है यार, प्लीज ट्राई ट्राई। चलो। हाथ कहाँ है इसके? अरे आप ये ट्राई करो, जल्दी जाओ, कम ऑन। मैं नेक्स्ट हम ये ट्राई करेंगे। जाओ चेंज, अरे ये वाला गो चेंज। ओह, यू लुक हॉट। क्या हॉट? Yeah. ये देख, हवाई हवा जा रही है। क्या हॉट बोल रही है तू मेरे को? सब कूल Yeah. कूल है, यहाँ पे फटे हुए कपड़े हैं ये सारे। कौन पहनता है ये कपड़े? ये इन ट्रेंड है। बहुत गंदी पिक्चर आएगी, प्लीज मत कर। सिर्फ मुंह ले लेना, ठीक है? यार, you look really hot. Walk. हाँ, Left pose. इसका Right लेफ्ट। pose. जीरो आप- गोल मेरे को समझ में नहीं आ गया ऐसे। किसका लेफ्ट? मेरा? क्या जी? Left, हाँ right, हाँ then turn, turn, हाँ, walk. आराम आराम से बता यार। Better, much better. लग रहा है मेरे को। जाओ आप ट्राई करो। कर रहा हूँ ना, रुक जा। Yeah, this looks perfect. हाँ तू देख फिर परफेक्ट वॉक अभी। हाँ हाँ, बहुत सारे फैंस हैं आपके वहाँ पे। भाई सबको चाहिए होता है ये ऐसे अच्छे मॉडल्स देखने। Thanks to me. फास्ट लर्नर को थैंक्स बोल, तेरा असाइनमेंट पूरा करवा रहा हूँ। अभी भी it's 9 on 10. बहुत आ गए, 5 भी नहीं आते थे मेरे। अब 10 on 10 जब होगा, then you will remove this. एक सेकंड।
असाइनमेंट का ही पार्ट है ना ये। I'll take the pictures. I think इस वाले शूट में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये उस एंगल से लेना। स्टॉप इट। क्या चल रहा है ये? और तुम पढ़ाई करने आई हो या ये सब करने आई हो? असाइनमेंट ही तो कर रही थी दी। असाइनमेंट कर रही थी? पागल समझा क्या मुझे? बेवकूफ हूं मैं, समझ नहीं आता मुझे। ऐसे होते असाइनमेंट? हाँ? पर क्या ही बोलूं मैं तुमको, तो बड़ों कोई अकल नहीं। कर रही है सैम? संजू साथ वाले रूम पे हैं, अभी अभी डांट खाकर आए हैं। आई वॉन्ट टू बी इन दिस मूड। तू आजकल बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो रही है। हाँ, खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। अब मुझे ना हाइड एंड सीक वाला गेम नहीं खेलना। आई वॉन्ट टू बी फ्री। अब मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। I think we need to take a break. कोई ब्रेक की नीड नहीं है। इसमें सोचना क्या है? वी लव ईच अदर। एंड वैसे भी आपका और दी का जो रिलेशन है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इवेंचुअली यू गाइज हैव टू सेपरेट एंड यू हैव टू मैरी मी, बिकॉज लिव इन में तो तुम रहोगे नहीं। तू जितनी आसानी से ये सब बातें बोल रही है ना, लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। आई नो लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है, लेकिन हम अपने डिसीजन से उसे कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। इसलिए इसे और कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं एंड दी को जाके हम सब कुछ सच सच बता देते हैं। अच्छा, क्या बताएगी दी को? That you don't love her, you love me. And I told you before also, दी और आपका जो रिलेशन है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आप दोनों बस फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे के साथ हो। आप उनके साथ खुश नहीं हो, आप मेरे साथ खुश हो। कल ऑफिस की एनुअल पार्टी है, तुम चल रही हो ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं सैम को ले जाऊंगा। गुड नाइट।
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी, इतनी सेल्फिश हो गई थी कि इतनी इंसेंसिटिव हो गई towards us, towards your feelings, our relationship. हमारा कभी बच्चा नहीं हो सकता, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे ना नफरत हो गई थी सोच के खुद से। इतनी नफरत हो गई थी कि मैं खुद को हर्ट करने लगी थी। और हर्ट करते करते कब तुम्हें हर्ट करने लगी मुझे पता ही नहीं लगा। तुम्हारे सेंटिमेंट्स, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी जरूरतें मैं सब भूल गई। मुझे एहसास हो गया कि मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। शायद सैम नहीं आती घर पे तो वो एहसास ना कराती ना, मुझे समझ ही नहीं आता, कभी समझ नहीं आता मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ। उसका हम दोनों को करीब लाने की कोशिश करना, उसका तुम्हारे करीब जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पर तुम बोल सकते थे ना, तुम कंप्लेन कर सकते थे ना कि बेबी नहीं संजू तुम गलत जा रही हो, रुक जाओ, क्या कर रही हो। थप्पड़ लगा देते, डांट देते, कुछ तो कर देते। मैं नहीं करती ये सब। मैं तो पागल हो गई थी, तुम तो नहीं हुए थे ना। एक बार तो बोल देते, शायद मैं वापस आ जाती। मैंने जो किया है ना, जितनी बड़ी गलती मैंने की है ना, मुझे उसकी सजा भी उतनी बड़ी मिलनी चाहिए, ताकि कोई पत्नी अपने पति के साथ कभी ना करे ऐसे, ना करे। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मुझे नफरत हो जाएगी खुद से। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज माफ कर दो। सैम, मैंने संजू को सब कुछ सच सच बता दिया। हम डिवोर्स ले रहे हैं। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। वी आर फ्री नाउ। हम खुल के सांसें ले सकते हैं, पूरी दुनिया के सामने प्यार कर सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सैम, 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 कहाँ खो गई थी? I was dreaming about us. It's over. मुझे पता है आपने दी से ब्रेकअप कर लिया है। हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। It's over between you and me.
और बेटर यही होगा कि तुम अब किसी हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट हो जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये आप कैसी बात कर रहे हो? मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या? तुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, सारी गलती मेरी थी। तेरी फीलिंग्स तो सच्ची थी, मैं ही बहक गया था। मुझे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। बट नाउ I've realized my mistake. We cannot continue this anymore. Sam, Sanju and I are grateful. We are grateful कि तू यहाँ रहने आई। अगर तू नहीं आती तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम एक दूसरे से कितना दूर हो गए। मुझे और संजू को मिलाने के लिए थैंक्स। शाम का प्लान बना था ना? अच्छा सुनो, ज़्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी आ जाओ। चलता हूँ। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करी, तेरा कॉलेज बंक का। चल 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 चलो, बैठो बैठो बैठो। तुम्हें पता मैंने सच से बहुत सारी बातें करी और आज मैं उसके साथ डेट पे जा रही हूँ। डरा दिया मुझे। कब आई तू? अच्छा आ गई हो तो मेरी हेल्प कर दो। सिद्ध के साथ डेट पे जा रही हूँ मैं। बताओ कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? कुछ चेंज करना तो प्लीज बताओ ना। ड्रेस चेंज करूँ या हेयर स्टाइल चेंज करूँ? वॉच ठीक है? इयररिंग्स देखो ठीक लग रहे हैं? हेलो बोलना, मेरे को वैसे इतना नर्वस हो रहा है, शाम ही नहीं हो रही, पता नहीं। बोलना। तुझसे बात कर रही हूँ बेबी। क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रही? बताओ ना कैसी लग रही हूँ यार। बोल ना सैम, बता कैसी लग रही हूँ, बता ना। चुप चुप। पूरी दुनिया में मुझे किसी से इतनी नफरत नहीं जितनी तुमसे है। सैम बच्चा क्या हुआ है? मैं बहन हूँ तेरी, तू कैसे बात कर रही है मुझसे ऐसे? तू ऐसे तो बात नहीं कर। एकदम चुप, एक वर्ड नहीं। तू चुप ही अच्छी थी। जिंदा क्यों हो गई है तू? तूने मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी।
तुझे पता है तू माँ क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जब तू प्रेग्नेंट थी उस वक्त मैंने कुछ ऐसा तुझे खिलाया था जिससे तू कभी माँ ना बन सके। एंड सिड और तेरे बीच डिस्टेंस आ जाए एंड वो मेरे क्लोज आ जाए। पर उस वक्त मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे तुझे उसी टाइम जान से मार देना चाहिए था। पर इट्स नेवर टू लेट। वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ एंड करूंगी भी। तूने एक बार मेरे सिट को मुझसे छीन लिया था ना, अब फिर से छीनना चाहती है ना? लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सिट मेरा है, सिर्फ मेरा है। Kill you. Kill you. I kill you. संजू, Kill you. सांस क्या कर रही है? सांस पागल हो गई क्या? छोड़ उसे। Kill you. I kill her. छोड़ उसका गला। No, I kill her. सैम छोड़ उसे, लग जाएगी। सैम, सैम क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? I kill you. छोड़ उसे। सैम छोड़ उसे। छोड़ उसे। सैम, छोड़। छोड़ उसे। संजू, are you okay? Don't worry, don't worry, don't worry. Don't worry, don't worry. मैं आ गया. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay. बस. It's okay. मैंने कहा था ना, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें किसी की जीत नहीं होती। जीतने वाला जीत कर भी हार जाता है और हारने वाला तो वैसे भी हार चुका होता है। इस खेल का अंत भी दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे ही हुआ है। पर क्या इस खेल से बचा जा सकता था, या इस खेल का अंत कुछ और हो सकता था? कहीं ना कहीं हमारी इस कहानी के तीनों किरदार इस खेल में बराबर के जिम्मेदार हैं। संजना, अगर संजना अपने पर बीती अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे इतना तीखा रिएक्ट नहीं करती, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने क्रोध और अपने अंदर जन्मी नफरत को कंट्रोल कर ली थी, तो शायद आज उसे यह दिन ना देखना पड़ता। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके पास रोने और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उसकी बेटी समान बहन उसे छोड़ के जा चुकी थी। सिद्धांत, अगर वो समायरा के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता, उसके साथ एक अपवित्र रिश्ते में ना बनता, तो आज शायद समायरा की जान बच सकती थी। संजना के उसकी जिंदगी में वापस लौटाने के बाद उसने जिस तरीके से समायरा के साथ अपने रिश्ते को हैंडल किया, अगर वो उसे और मैच्योर तरीके से हैंडल करता, संजना को अपने और समायरा के बारे में सब कुछ सच सच बता देता, तो शायद संजना समायरा को बेहतर हैंडल करती। समायरा, अगर उसे बचपन से ही प्रॉपर गाइडेंस मिलती, उसकी बढ़ती शरारतों को रोक दिया जाता, उसे बढ़ावा नहीं मिलता, उसको सही गलत का एहसास कराया जाता, तो शायद वक्त रहते
वो संभल जाती। दोस्तों, हम जब भी किसी रिश्ते को बढ़ावा देते हैं, हमें इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि लाइन कहां पे ड्रॉ करें, क्योंकि एक बार लाइन ड्रॉ होने के बाद उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। पर कुछ लोग उस लाइन से इतना दूर चले जाते हैं कि वापस आना मुश्किल हो जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।